सर जी हमारे साथ आ गए क्या? हाँ जी मैम। इससे पहले कि मुदस्सिर जी को मैं रिक्वेस्ट करूँ हमें ज्वाइन करने के लिए, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। यस। आज का हमारा स्पेशल सेशन का नाम आजा नचले विद मुदस्सिर खान। मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं मुदस्सिर सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सर एक इंडियन डांसर एंड फिल्म कोरियोग्राफर है। सर डांस टीचर रह चुके हैं ठाकुर पब्लिक स्कूल में। सर डांस रियलिटी शो में ऐसे जज भी रह चुके हैं। सर मुदस्सिर खान जी कई फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ किए हैं, उनमें से कुछ जैसे दबंग, बॉडीगार्ड, पगली, मित्रों और भी बहुत। अगर मैं नाम लेने जाऊंगी तो शाम हो जाएगी। और ये अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सर पिछले 10 साल से अपने हुनर से फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। डांस में तो ये कमाल कर ही रहे हैं, म्यूजिक की दुनिया में इन्होंने अपने पैर बखूबी से जमा लिया है। वेलकम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट मीन्स अ लॉट कि आज आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। वेलकम सर। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस तरह का भी एक लाइव कर रहा हूं। मैंने हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे और ये सब जगह पे तो मैंने किया, मीडिया वालों के साथ किया। अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन था तो मैंने सारे न्यूज वालों के साथ किया, बट ये पहला है जो मैं हमारे अपनों की तरह लोगों के साथ कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं और सेफ है। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। थैंक यू मुदस्सिर, यहाँ पे सब लोग आपकी वेट कर रहे हैं और मुझे लगता है सुबह वाले सेशन में बहुत लोगों का मन नहीं लगा होगा जो यंग वाले हैं। They have really been waiting for you. And actually कल से आज के बीच में मुझे आपके बारे में इतना सब पता चला, क्योंकि जो हमारे यंग वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल मुझे पुश किया कि ये वाला सेशन तो किसी तरह एडजस्ट करना ही करना है। मुदस्सिर सर हैज टू कम फॉर द सेशन। सो थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता चला होगा कि संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर वी वर्क विद कैंसर पेशेंट्स, और हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा हम उनका हाथ थामे रखें। हम उनकी इम्यूनिटी के ऊपर काफी काम करते हैं मुदस्सिर। और माशाल्लाह। वैसे तो मैं IAS ऑफिसर हूँ, ब्यूरोक्रेट हूँ, पोस्टेड हूँ बॉम्बे में। बट मुझे क्योंकि खुद से कैंसर हुआ था उसके बाद मैंने शुरू किया ये संजीवनी को, और अभी तक तो हम लोग करीब 2.5 लाख पेशेंट्स के साथ काम कर चुके हैं। Mashallah, that's amazing. That's great to hear. Great to know. Thank you so much for coming on this platform, and please आप अपनी जर्नी शेयर करिए, लोगों को इंस्पायर करिए, and I hope कि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हमारे पेशेंट्स बहुत वेट करने वाली है आपकी। नहीं, मैं आज आया हूँ अपना दिल खोल के, जो चाहे आप लोग पूछिए, मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं आज के दिन का एक्चुअली इंतजार कर रहा था। बेसिकली ये हुआ कि कुछ टाइमिंग आगे पीछे हो गया और बहुत सारी मेरी शूटिंग आ गई थी, फिर मेरे घर पे भी बहुत सारा अभी सब कुछ चल रहा था, तो मैं वक्त ही नहीं निकाल पा रहा था। तो फाइनली मंडे का दिन प्लान हुआ और चलो अभी मंडे तो करना ही है ना। तो कल संडे था तो मैं सोच ही रहा था कि बस कल मैं मिलूंगा सभी को और सभी से बातें करूंगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग बिंदास जो पूछना है पूछें और हम अच्छे से इसको स्पेंड करें इस आवर को, समय को। एब्सोल्युटली। तो पहले 5 मिनट में थोड़ा सा आप शुरू करेंगे मुदस्सिर, तो लोग खुल जाएंगे। फिर मैं शुरू करूंगा तो खत्म ही नहीं होगा, मैं तो बहुत ही बातें करता हूँ। तो गौसी आप लोग शुरू करिए फिर। देखिए, मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग में से काफी लोग तो मुझे जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हो मैं यही कहूंगा कि मैं एक डांस डायरेक्टर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन किया हूँ 2010 में और आज 2020 है, तो 10 साल मुझे हो गए हैं। और सलमान सर ने मुझे मौका दिया था, सलमान खान ने इन ऑर्बिट मॉल करके एक मॉल है मलाड में, तो वहां पर मुझे मौका दिया था और वहां पर मैं और मेरे बच्चों के साथ मैं कोरियोग्राफी कर रहा था। एक मॉल है इनऑर्बिट मॉल करके, आप लोग जानते होंगे। तो वहां पर मैं डांस कर रहा था और मेरे ग्रुप थे और वहां पे सलमान खान आए हुए थे एज अ गेस्ट, और उन्होंने मुझे देखा, मेरे ग्रुप को देखा और मुझे मौका दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया, मेरा नंबर लेकर कॉल किया और मुझे फिर
फिर इंडस्ट्री में मैं एंट्री किया, मेरी एंट्री हुई और इंडस्ट्री से हमारी शुरुआत होने लगी। सो आई फील फिर उसके बाद बस रुका नहीं हूँ, मेहनत ही कर रहा हूँ, बस मेहनत करते करते आगे जा रहा हूँ। और आप लोगों की दुआ है कि फिल्में कर रहा हूँ, जितने भी फिल्में होती हैं सारी फिल्में के गाने में करता हूँ, कोरियोग्राफी करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा गाना ढिंका चिका, वो मैंने किया। मैं अभी कुछ फेमस गानों का नाम ले रहा हूँ। कैरेक्टर डीला है, वो मैंने किया। दबंग मैंने किया, जिसमें वो गाना था हम का पीनी है, वो किया। दबंग 2 का गाना था पांडे चिसिटी, वो किया। बॉडीगार्ड का गाना किया। प्रेम रतन धन पायो का एक गाना किया। जो हिट है वो बता रहा हूँ। पार्टी ऑल नाइट किया बॉस में से, बोल बच्चन के गाने किए। फिर अभी सैफ अली खान की फिल्म आई थी, उसके ओले ओले उसका गाना किया। जिन्हें मेरा दिल लुटिया किया। तो करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, और बस यही है कि सभी को पसंद आए। और मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ बॉम्बे में, और यहीं पैदा हुआ, बस यहीं बड़ा हुआ, यहीं मरना है। आपने जब ऐसे लिस्ट का नाम दिया तो लाइक सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बट सिंस लाइक आप सलमान सर से आप बहुत करीब है, एंड लाइक आधा से ज्यादा नेशन उनका करीबी बनना चाहता है, तो सुमकी जी मैम है जो वन ऑफ द बिगेस्ट फैन है सलमान खान की, और आपकी भी, आपका जो डांस स्टेप्स जो आप सलमान सर को देते हैं, जब वेदर इट इज डिंके चिका, दबंग का, हमका पीनी है, वी ऑल लव इट, वी लाइक हाँ ये वाला डांस स्टेप करना है, सबसे हटके है। तो सुमकी जी मैम जी। प्लीज आप कुछ कहना चाहते हैं? सुमकी मैम बहुत शर्मा रही हैं एक्चुअली। आई थिंक उनका म्यूट है, मुझे लग रहा है ना। हाँ हाँ, उन्होंने म्यूट कर लिया। हेलो सर। हेलो हेलो, कैसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। इट इज सो नाइस टू लाइक, आपको लाइक ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होगा ही, लाइक हमेशा टीवी पे देखते आए हैं एंड यू आर लाइव विद अस टुडे। थैंक नहीं यू नहीं, फॉर जॉइनिंग अस। और बी रिलैक्स, बी डोंट बी नर्वस प्लीज। या और जब आप डीआईडी में भी आए थे, लाइक जब हम अपने फैमिली के साथ भी देखते थे, हम हमेशा बात करते थे लाइक हाउ कैन समवन बी सो गुड, लाइक जो गीता मैम है, आप हो, लाइक यू ऑल आर सो गुड। टेडन सर है, लाइक आप लोग इतने अच्छे करेक्ट से सबके साथ बात करते हो, तो दैट वाज अ वेरी करेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट। और द अनदर थिंग राइट इज राइट। लाइक आप सलमान खान के सर के साथ जुड़े हो, that is the biggest जी thing जी। for me because I am a big fan of him. Like उनके नाम अच्छा। सुनते ही like I cannot like, तो तो सर प्लीज लाइक इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, हो राइट। सके तो एक बार आप और सलमान खान सर एक साथ हमारे साथ एक बार ज्वाइन हो जाइए, हमारे साथ बातें कीजिए। नहीं, जरूर जरूर जरूर, ऐसा अगर कभी मौका मिला तो जरूर होगा। जिस तरह से आप थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैं आज लाइव में, आपने बोला कि थोड़ी सी नर्वस है, मैं भी उस तरह Yes. से थोड़ा सा सलमान खान के साथ नर्वस हो जाता हूँ। मैं उनके साथ इतने साल से हूँ, आज 10 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरे अंदर वही रिस्पेक्ट और वही ये रहता है। जब भी मैं बात करता हूँ मैं बहुत ही धीरे और वैसे बात करता हूँ। तो ऑब्वियसली जब भी मौका मिलेगा, फ्यूचर में कोई अच्छा चांस होगा, तो ऑब्वियसली हम साथ होंगे। और मैं खुद उनको देखना चाहूंगा कि आप लोगों से वो बातें करें और कम्युनिकेट करें। बट आई फील रियली हैप्पी एंड लकी कि मैं आप लोगों के थ्रू एटलीस्ट एक आ रहा हूँ और आप लोगों से मिल रहा हूँ और आप लोगों की सारी बातें सुन रहा हूँ। यस सर, थैंक यू सर सो मच। और लाइक इट्स बीइंग लाइक आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, फिर भी आप हमारे प्लेटफॉर्म में आए हो, दैट इज द नहीं नहीं, बिगेस्ट थिंग फॉर मैं अस। सेलिब्रिटी मैं हुई नहीं सेलिब्रिटी। मैं आप लोगों की तरह एकदम नॉर्मल घर का बंदा हूँ, घरेलू हूँ। मेरी फैमिली है, मम्मी है, डैडी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, और मैं भी आप लोगों की तरह नो सेलिब्रिटी, नथिंग, जस्ट नथिंग, जस्ट मैं जैसे आप लोग कुछ काम करते हो उस तरह से मैं भी एक काम करता हूँ। तो हर एक दैट इज काम एक सो ही लेवल का होता है, नाइस उसमें सर। छोटा बड़ा तो कुछ नहीं है। आई मीन, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुदस्सर, अभी आपको लोग आपके सक्सेसफुल काम की वजह से जानते हैं, बट आई एम श्योर कि उस सक्सेस के पीछे काफी स्ट्रगल होता है, बहुत एफर्ट जी होता है, काफी मेहनत जी होती है, और जी। काफी साल तक आपने वो स्ट्रगल किया होगा, आई एम वेरी श्योर। तो अगर आप वो 5 मिनट शेयर करेंगे, बिकॉज हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ पेशेंट्स हैं और राइट, एक बहुत बड़ी जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट
करेक्ट। तो आई थिंक वो जो एक स्पिरिट है जीतने की, या एक स्पिरिट है जी। सक्सेसफुल होने की, जिस भी मकसद करेक्ट। से आप निकल गए हैं बेसिकली अपना जी। सोच के, तो वो जो स्पिरिट है अगर वो थोड़ा सा शेयर करेंगे तो मुझे लगता है काफी इंस्पायर होंगे सब लोग। बहुत अच्छी आपने बात कही कि आपने दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश की, मेरे स्ट्रगल को और आपने मेरी मेहनत को, और उसके साथ साथ आपने जितने भी लोग की तबीयत ठीक नहीं है आपने उनकी भी चीजों को मेरे साथ जोड़ा। तो मैं भी उसी कनेक्शन में बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से इंसान की तबीयत थोड़ी बिगड़ती है तो उसका सबसे पहली मेडिसिन उसकी होती है उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिल्कुल आत्मविश्वास। कि जी। अगर वो अंदर से कॉन्फिडेंस होगा तो सारी दवा काम करेगी और सब चीज उसको काम करेगी और वो जल्द से जल्द परफेक्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो जी। उसी तरह से मेरी भी लाइफ में शुरुआत में जब हालात सही नहीं थे और बहुत डिफिकल्ट टाइम था, जिसको मैं बोल सकता हूँ मेरी हालात की तबीयत खराब थी, तो तभी मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा हेल्प करवाया कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखूं, कि गिव अप नहीं करूं मैं, जिसको मैंने अपनी दवा बना के चला। और उसके साथ साथ यू नीड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आल्सो और लॉट ऑफ प्रेयर्स आल्सो। बोलते हैं ना कि भाई इंसान बीमार है तो प्रेयर करो, दुआ जी। करो। तो उस तरह से सक्सेस की दुआ जो होती है वो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होती है, किसके लव्ड वंस हैं जिनके उनकी उनकी ब्लेसिंग होती है, जिनके दोस्त हैं उनकी ब्लेसिंग होती है। तो आई थिंक वो सिर्फ एक चीज से नहीं होता है, वो मैं समझता हूँ कि 4 ऐसी चीजें हैं जो हर एक के लिए जरूरी है, नॉट ओनली मेरे लिए, मेरे सक्सेस के लिए, बट ऑल्सो फॉर एवरीवन, इवन फॉर अ पेशेंट जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहला होता है कि आपको मेहनत करनी होती है, आपको आपका ध्यान रखना होता है। तो वो मैंने हमेशा रखा, हमेशा मैंने मेहनत की, अभी भी करता हूँ बहुत ज्यादा। यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। सेकंड, आपके पेरेंट्स और आपके जितने भी प्यारे हैं, लव्ड वंस हैं, उनकी आपको ब्लेसिंग चाहिए, उनकी दुआ चाहिए। एटलीस्ट दुआ नहीं तो एटलीस्ट पीछे से वो लोग आपकी आपकी सक्सेस पे खुश हो रहे हो। जी। थर्ड, यू नीड लक, ऑफ कोर्स यू नीड लक। अभी ये जो थर्ड है ये सेकंड के साथ जाता है। मतलब जी। ये जो पेरेंट्स और आपके जो लोग हैं, आपके हेटर्स अगर कम होंगे, आपको अगर आपकी बुराई करने वाले कम होंगे, तो आपका लक ज्यादा होगा, ये जी। हमेशा याद रखिए। तो ये थर्ड सेकंड के साथ हमेशा जुड़ा था कि अगर आपने किसी को नाराज किया तो आपका लक साथ नहीं देगा। ये थर्ड है। तो यू नीड टू ऑलवेज स्पीक आउट नाइसली, स्पीक आउट वेल एंड ऑलवेज बी गुड टू एवरीवन एंड ऑन अ सेम लेवल। चौथा है, आपको ऑब्वियसली आपके लिए टैलेंट चाहिए, आपको टैलेंट चाहिए। आपके अंदर टैलेंट ही नहीं होगा, आप घर पे बैठे रहोगे, आप बोलोगे मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आप चाहे आपको सलमान खान के, आपको अगर बैरक ओबामा भी आ जाए तो भी आप कुछ नहीं बन सकते। तो आई थिंक ये 4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं भी एक स्लम्स में रहता था, स्लम्स में पला बड़ा हूँ, मुंबई के स्लम्स में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने डांस को अपना अपना प्रोफेशन नहीं बल्कि मैंने अपना शौक रखा था। हमारे मराठी में महाराष्ट्र में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सत्यनारायणची महापूजा। तो अब वो सत्यनारायण जी महापूजा जो होती है वो बहुत ही बड़े लेवल पे, मतलब मेरे बचपन में तो बहुत ही बड़े लेवल पे होती थी। जो हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन लोग हैं वो समझ सकते हैं उसको। वो उस टाइम पे गणपति से भी बड़ा फंक्शन होता था, गणेश चतुर्थी से भी बड़ा फंक्शन उसको माना जाता था। जी। अभी एवरीबडी इज इनटू, सभी लोग गणपति रखते हैं क्योंकि सभी के दोस्त रखते हैं, बट पहले गणेश फेस्टिवल से पहले सत्यनारायण जी महापूजा होती थी जो बहुत बड़े लेवल पे होती थी। तो उसमें 7 दिन होते थे, 6-7 दिन होते थे हर तो लास्ट डे उसमें डांसिंग होता था और मैं हमेशा फर्स्ट आता था उसमें। हम्म। तो किसी एरिया में यहाँ सत्यनारायण जी महापूजा को यहाँ परफॉर्म कर लिया, फिर कल वहां है तो कल वहां डांस कर लिया। तो ऐसे गलियां होती थी, अलग अलग नगर होते थे कि भगत सिंह नगर, मोतीलाल नगर, शास्त्री नगर, ऑल दीज काइंड ऑफ नगर्स, दे हैव दोस काइंड ऑफ फंक्शंस एंड आई यूज्ड टू डांस एवरीवेयर। सोलो डांस जाकर मैं सब जगह डांस करता था। और यही हुआ कि मैं वो करते 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 मेरा शौक बढ़ा और फिर धीरे धीरे करता गया, लेकिन एक प्रोफेशनली उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैं एक स्कूल में बच्चों को सिखाने लगा और फिर वहां से वो बच्चों को सिखाते सिखाते मैं एक बार सलमान खान के सामने मैंने बच्चों को नचाया और वहां से मेरी खुद की डांस स्कूल थी, द फायर डांस एकेडमी। तो वो फायर डांस एकेडमी के बच्चों ने वहां डांस किया और फिर सलमान खान ने देखा उसको और फिर उन्होंने मुझे बुलाया इधर के, इना राव क्या 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 तुमने कराया ये? मैंने बोला हाँ सर मैंने कराया। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है मेरे टच में रहना। तो मैंने बोला टच में रहना है, बड़े सेलिब्रिटी है, शायद ये लोग बोलते होंगे टच में रहना है, नंबर तो लेते नहीं होंगे, ऐसे ही बोल देते हाँ। होंगे। तो मैंने बोला ठीक है थैंक यू सर थैंक यू। फिर उन्होंने पलट के वहां से बोला कि नंबर कहाँ है? तो बहुत दूर खड़े थे तो आवाज नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला कि साजिद वाजिद जो है उनके पास मेरा नंबर है। जी। तो क्योंकि मैंने वो साजिद वाजिद का कुछ शो किया था।
तो उन्होंने फिर साजिद वाजिद से मेरा नंबर लेकर मुझे कुछ 20 दिन के बाद उन्होंने कॉल किया। तो मुझे लगा कि फोन वोन आएगा नहीं, तो एक दिन रात को कॉल आया और मैं फोन उठाया तो मैंने बोला, मतलब मम्मी मेरी फोन पे थी तो पता नहीं चला। तो सडनली मैंने फोन देखा, मम्मी से फोन लिया तो देखा कि मिस कॉल था। कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। तो मैंने बोला कौन बात कर रहा है, तो उन्होंने बोला सलमान। तो मुझे लगा कि कोई झूठ है क्योंकि 20 दिन हो गए हैं, तो मुझे लगा मेरी टीम का ही कोई मेंबर है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप मजाक मत करो, बोलो क्या हुआ। तो बोले कि अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एहसान खान। तो मैं फिर बहुत ऐसे, मैंने जब आवाज उनकी सुनी, उन्होंने इंग्लिश में बोला तो मैं डर गया। मैंने बोला सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, घर पे आओ। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दबंग दी और दबंग से मेरी लाइफ शुरू हुई। फिर डिंका चिका से मेरा लाइफ चेंज हो गया। डिंका चिका आ गया तो लोगों ने, इंडिया के बच्चे ने पॉकेट में हाथ डाल के डिंका चिका का स्टेप किया और फिर धीरे धीरे गाने करता गया। अभी मेरी एक ऑलमोस्ट सेंचुरी होने वाली है, 100 गाने होने वाले हैं। 94 गाने हो, 92 93 गाने हो चुके हैं। Wow, बस आप ही के लिए कर रहा हूँ, मेहनत कर God रहा हूँ। bless you. God bless you. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, लाइक यू आर रियली Thank you. इंस्पायरिंग। जितना आपसे बात कर रहे हैं उतना आपको समझ पा रहे हैं, एंड Thank इट इज you. ग्रेट। सर हमारे साथ हीना जी हैं। जी, जी। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपसे कुछ जी, बात जी। करना चाहते हैं। हीना जी। जी, जी। हेलो सर। हेलो हिना जी, कैसी हैं आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो स्वीट, सो स्वीट। मैं बहुत खुश हूँ आपको, आपकी आवाज सुन के। सर आप सच में बैठे हो? हाँ, सच में बैठा हूँ मैं, ऐसे ही बैठा हूँ। मेरे घर पे बैठा हूँ और बस आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग की बातें सुन रहा हूँ। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। नहीं, बस आप कहाँ रहती है, कहाँ से हैं आप? सर मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं अच्छा, आपकी बहुत अहमदाबाद। बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। बहुत वेरी स्वीट ऑफ यू। तो अहमदाबाद से हैं आप? अहमदाबाद में मैं गया हूँ। मैं अहमदाबाद मेरे कोई शो के लिए, मैं शूट के लिए अहमदाबाद गया था। बहुत ही प्यारी जगह है, एकदम साफ सुथरी, हमारे बॉम्बे की तरह नहीं है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। बोलिए। आप नेक्स्ट जब भी अहमदाबाद आओ एक बार मेरे साथ चाय पे चलोगे? चलूंगा ना, चाय पे क्या कॉफी पे चलूंगा, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर। मैं आऊंगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। श्योर, फॉर श्योर, पक्का। और मेरा हार्ट बीट है ना इतना, तो मेरा यकीन नहीं आ रहा है कि आप और मैं आपसे बात कर नहीं, रही हूँ। आप एकदम रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं बैठा हूँ, मैं घाई में नहीं हूँ, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ। रिलैक्स हो जाइए, हार्ट बीट को एकदम नॉर्मल कर दीजिए आप। आपको पता है पहले हम लोग है ना सीआईडी के फैन थे, फिर हम डीआईडी के फैन हुए। फिर जब आपका फोटो आया मतलब पेपर में, जब सर आपके फोटो आते थे ना हम उसको कट कर करके रख लिया करते थे। अरे सो स्वीट। आपके ना मतलब थोड़ा वो डीआईडी खत्म हो गया ना, तो आपका ना फोटो आया था, तो उसमें ना मैं ऐसे बैठी थी, मैं बोल रही थी कि हाय राम, इसकी 24 कैरेट की स्माइल है, मैं देख के मरी ना जाऊं। अरे बाप रे बाप, नहीं 24 कैरेट नहीं है भाई, मेरे दांतों के अरेंजमेंट सही नहीं है। सब आड़े टेढ़े हाईवे बॉम्बे की रोड्स की तरह है मेरे दांत। नीचे के पूरे दांत मेरे टेढ़े मेढ़े हैं। मेरे पापा ने ये सुना और वो आए और वो इतना इनसिक्योर हुए, उन्होंने पेपर उठाया और पूरा कांच उससे भिगो के कांच साफ कर दिया। अरे सो 9:30 स्वीट। बजे बोलो रात। अरे बाप रे बाप, आप आई थिंक हीना काफी ओवरवेल्म्ड है एंड विद हैप्पीनेस। हमारे साथ एक सॉरी, हाँ हीना कंप्लीट करिए। आप हंसेंगी तो बात कैसे करेंगी? आप बातें करिए, आप हंसेंगे तो आपका टाइम दूसरे को भी बातें करनी होगी ना, तो आप बिंदास बातें करिए, रिलैक्स हो जाइए एकदम। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बहुत आपके डांस को और आपको पसंद करती हूँ, और आपकी जो स्टोरी है वो बहुत प्रेरणादायक है। आप बहुत सारी तरक्की करो, बहुत सारा नाम कमाओ। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। बहुत शुक्रिया ये ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू। मुझे बहुत जरूरत है इसकी, अभी भी बहुत जरूरत है।
ट्रू ट्रू। मुदस्सर, कल हम लोगों ने एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम किया था अपने पेशेंट्स के जी साथ, और जी हमारी एक यंग सी पेशेंट हैं जिन्होंने डांस किया था वाओ इसी वाले गाने पे। क्या है वो मैम जो, धड़क जिंगाट सॉरी क्या गाना है? जिंगाट 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 जिंगाट, जिंगाट हाँ। अच्छा अच्छा हाँ तो या एक जी मिनट जी 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 प्रणाली जी को लीजिए स्क्रीन पे गौसिया, हाँ जी क्योंकि मैम प्रणाली थैंक यू हिना, थैंक यू सो हाय मच। हेलो हाँ हेलो 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 प्रणाली, बोलिए प्रणाली। सर, मुझे आई एम शॉक कि आप हमारे सामने हो। मैं भी आपके आप भी मेरे सामने हो। मैं जिसी का भी नाम आ रहा है मैं स्लाइड करके देख रहा हूँ कहाँ से कौन बोल रहा है, और फिर फाइनली वो मिल जा रहा है, तो मुझे आप अभी दिख गए। व्हाइट कलर के हेडफोन में है ना आप? या करेक्ट करेक्ट, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आपने जिंगाट पे डांस किया कल? हाँ, किया है मैंने। किसने सिखाया आपको, क्या आपने खुद ही से सीखा? नहीं, खुद ही से यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख के किया है। वाह, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग आपने सेलेक्ट किया, मतलब आप फास्ट डांस किया होगा आपने, बहुत इतना फास्ट डांसिंग है उसमें, और नहीं, फास्ट पूरा म्यूजिक है। कंप्लीट किया। अच्छा पूरा सॉन्ग किया आपने? हाँ, मैं वाओ स्टार्टिंग वाओ, क्या बात है। तो आप कहाँ से हैं प्रणाली? मुंबई में सांता क्रूज। ओह अच्छा, मेरे बगल में है, नजदीक में है, मैं तो अंधेरी से बोल रहा हूँ। 2-3 स्टेशन आगे है बस आप। हाँ, सांता प्रणाली, आपका क्रूज में कहाँ, ट्रीटमेंट ईस्ट या कब वेस्ट में? कंप्लीट हुआ? मैं मई या जून में कंप्लीट हुआ 2009। अच्छा और इतना अच्छा अच्छा। एनर्जेटिक डांस उसके बावजूद किया, बहुत ही सुंदर। पहले मैं आई लाइक द डांस, बट पहले एनर्जी थी इतनी, बट हाँ अभी हाँ इतना नहीं है जैसे पहले जमता था, हाँ बट हाँ। थोड़ा बहुत करती है। नहीं नहीं, अरे आप डांस इंसान एक बार शुरू करता है तो अपने आप एनर्जी आ ही जाती है फिर। हाँ, वो तो है। ऑफ कोर्स, क्या बात है, बहुत सॉन्ग अच्छा लगा सुनने कि ही हाथ भी सब चलने लगते हैं। नहीं नहीं, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी ये कॉन्फिडेंस देख करके। अरे आपने मतलब किया, पूरा परफॉर्मेंस किया, बट मैंने मिस किया, मैं देख नहीं पाया, बट नेक्स्ट टाइम जरूर मैं आपको देखूंगा, आपका परफॉर्मेंस देखूंगा। ओके सर, थैंक यू। यस, एंड गौसिया, हमारे साथ अभिषेक जोशी है। थैंक यू प्रणाली, थैंक यू प्रणाली। क्या बोलिए मैम? हमारे साथ अभिषेक जोशी हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं संजीवनी के बीकानेर में, जिन्होंने आपके साथ किसी के थ्रू, आई थिंक किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात करके ये आपकी प्रेजेंस यहाँ पे पॉसिबल करवाई। तो एक जी मिनट अभिषेक को लीजिए गौसिया। जी मैम। अभिषेक सर, हाँ जी। Hi sir, हाय how are कैसे you? कैसे हैं How अभिषेक are भाई, you? Sir, कैसे good to see you. हैं? I'm good. सर बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने एक बार बोला और आप हम सब के बीच में आप आज यहाँ आए हो, तो एकदम प्राउड फील हो रहा है, और थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आपका बाकी शब्दों से बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने जी भी आपका ढींका चिक्का स्टेप बहुत शादियों में किया है, बहुत शादियों में अपने जेब में हाथ डालकर ये ढींका चिक्का, क्योंकि कुछ स्टेप आता नहीं था तो फिर जेब में हाथ डाला और ढींका चिक्का। अरे थैंक यू, सो और स्वीट सो इस स्वीट वजह से मैंने बहुत जनों ने मैंने वाहवाही बटोरी ये डांस करके, ढींगा चिक्का सो वाला। स्वीट। तो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप यहाँ पर थैंक यू। आए हो और एकदम मतलब अलग ही लेवल पर पहुंच गया हूँ मैं आपके आने से। अरे सर, लव यू सर, थैंक थैंक यू यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, मुझे मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू। के मैंने तो हमेशा ये एंटरटेनमेंट और ये सब ये मीडिया और ये इन लोगों के साथ में हमेशा ये इंस्टा लाइव और जूम करते रहता हूँ, जी जी बट मैंने पहली बार ऐसा जूम कर रहा हूँ, ऐसा लाइव कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। कल भी सर, मैंने मेरे फ्रेंड्स को, दोस्तों को बोला कि मैं कल सबके साथ लाइव कर रहा हूँ ऐसे। एक्चुअली सर इसके पीछे रीजन ये है कि हम एक पेशेंट्स को डीएमटी सेशन होता है हमारा, डांस म्यूजिक अच्छा थेरेपी। इसमें हम जी पेशेंट जी के इमोशन रिलीज करवाते हैं डांस के थ्रू। हाँ, जी तो मेरा ये टारगेट था कि आप आएंगे, डांस के बारे में बताएंगे, कैसे इमोशन रिलीज करते हैं, इस तरह की बातें करेंगे, तो पेशेंट को भी काफी हेल्पफुल मिलेगा इससे। देखिए बेसिकली मेरी जो पूरी लाइफ रही है वो
ऑलवेज मोस्ट ऑफ द लाइफ, मोस्ट ऑफ द पार्ट वो थोड़ी सी पेन और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भरी रही है। और ऐसी बात तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स अभी नहीं है, अभी भी है, समस्याएं तो हमेशा रहती हैं, बट पिछले पड़ाव में तो इतना डिफिकल्ट टास्क रहा है कि मैं बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी बहुत ज्यादा उदास होता था, बहुत ज्यादा सैड होता था, और कि मैं अभी इसको करूं क्या, तो मैं ऑलवेज उसको अपने जो पैशन है उससे मैं उसको मैं फ्लैट कर देता था। तो म्यूजिक और डांसिंग को जब भी मैं तो करने से ज्यादा तो मैंने सिखाया है डांसिंग, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं जब एक कॉलेज में मैं सिखाने जाता था वहां पर, और मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं रास्ते में एक ऐसा टाइम था, डिफिकल्ट टाइम था, तो मैं रास्ते में अपने आंसुओं के साथ जाता था, और जब मैं वहां पर सिखाता था तो शाम को मैं वहां से मुस्कुराहट के साथ वापस आता था, स्माइल के साथ वापस आता। तो मैं ये चेंज रोज देखता था कि मैं सुबह में मैं जल्दी रेडी होता था कि मैं जल्दी जाऊं, ताकि मेरा जो अंदर का बोझ है, जो अंदर की प्रॉब्लम्स है, जो जो मेरी मेंटल स्ट्रेस है, वो फटाफट खत्म हो, मैं जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचूं और वहां पे बच्चों को सिखाऊं, और वो मेरी हैप्पीनेस वापस आ जाए, और मेरा वो सारा प्रॉब्लम्स वापस आ जाए। तो मैंने ये नोटिस किया कि डांस और म्यूजिक बेसिकली आपके जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी जो दिमागी बहुत सारी नसें जो आपकी भिड़ी हुई हैं, उसको खोलता है। सी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इफ यू लव इट। अगर आपको सच में डांस और म्यूजिक पसंद है तो ही वो वैसा होगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं, आपको म्यूजिक और डांस नहीं पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, तो आप कितना भी डांस करो वो नहीं होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू लव अबाउट इट, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। बट ज्यादातर लोगों को म्यूजिक पसंद होती है क्योंकि म्यूजिक और डांस लोग सुनते हैं, देखते हैं, हमेशा टीवी पे देखते हैं, डांस इंडिया डांस, ये वो हर एक शो में देखते हैं, तो उस वजह से उनको पसंद होती है, और वो चीज उनके हेल्थ पे भी बहुत असर करती है। बेसिकली इट्स सेड कि अगर आप खाली बैठे हो और आप खाली बैठे ही रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कुछ सीख पाओगे, ना कुछ बढ़ पाओगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक और नेगेटिविटी आपको आएगी कि आपका मन और ज्यादा सैड और उदास हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इफ यू हैव टाइम, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज कर लो, या योगा कर लो, या डांस कर लो, या म्यूजिक से उससे कनेक्ट कर लो, और या एरोबिक्स कर लो। सो डांस एंड म्यूजिक से आपका वो बॉडी का जो एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एक आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी, आपके हाथ पैर भी चल लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप माइकल जैक्सन की तरह ही डांस करो आप बेसिक भी कर सकते हो, जैसा भी आपको आता है। जैसे आपने बोला पॉकेट में हाथ डाल के, तो आप पॉकेट में हाथ डाल के ही करते रहो टाइम पास, जहां पे आपको खुशी मिलती है, मतलब जो एक्टिविटी से आपको खुशी मिलती है, ऑटोमेटिकली दैट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, तो वो आई थिंक दैट इज द ओनली, एक ही फॉर्मूला है वो, बस। हाँ सर, सभी के लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे भी आए, आपके भी आए, और अभी भी मतलब स्ट्रगल कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं लाइफ में। तो मुझे याद है कहीं भी मेरे दिमाग के अंदर, मेरे अंदर कुछ चीज नहीं हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन आ रही थी, तो मैं क्या खूब डांस किया करता, कमरा बंद करके, लाउड स्पीकर करके, और डांस करो, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालो, और फिर 5-10 मिनट बाद जाके कहीं ना कहीं फिर रिलैक्स फील करते थे हम। ये आप मेरी कहानी बता रहे हो आप, ये अरे सर मेरी भी कहानी है, मैं भी बचपन में खूब ब्रेक डांस किया करता था, तो माइकल जैक्सन को कॉपी किया करता था। फिर लोग क्या है कि फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं ढींगा चिक्का में आ गया, क्योंकि सिंपल स्टेप में और सब करते थे। तो लेट्स गो ऑन सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे मेरे को भी सर बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा आप मुद्दस्सर सर रहे, ऐसा फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, इतना कंफर्ट दिया आपने, इतना कंफर्ट दिया सर आपने। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, और दोस्ती लंबी चलेगी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, कितना खूबसूरत कॉन्वर्सेशन था ये, जो आप मुदस्सर बात कह रहे थे और अभिषेक भी कह रहे थे। तो ओशो का एक डायनामिक मेडिटेशन होता है एक्चुअली, तो उस डायनामिक मेडिटेशन में 15-15 मिनट के लिए वो अलग अलग तरह का म्यूजिक चलाते हैं, और आपको अपनी बॉडी को बेसिकली मूव करते रहना है। डांस तो मैं क्या बोलूं, बट अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक झूमना है फिर, तो आप म्यूजिक के हिसाब से मूव करते हैं अपनी बॉडी को, और इतना रिलीज होता है, इतना, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप क्राइंग बिटरली and end up feeling very light after this 1 hour of dynamic meditation. मैंने एक ही बार, आप जो बोल रहे हो वो बराबर बोल रहे हो, वो होता है वो।
होता होगा वो, क्योंकि वो आप जब एक तो सबसे पहले आप वहां पर गए हो तो आप ऑब्वियसली आपकी मेंटल स्ट्रेस को निकालने गए हो, सबसे पहला पॉइंट वो है. सो व्हेन यू गो देयर एंड यू गेट समथिंग एंड यू लोग भी होते हैं वहां पे, पॉजिटिव लोग आते हैं जो अपनी पॉजिटिविटी लेने के लिए आए हैं, नेगेटिव हटाने के लिए आए हैं. तो हर कोई उस चीज के लिए आया है, दूसरा कोई रीजन नहीं है. तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली वो माहौल बन ही जाता है. अभी जैसे मैं जनरली बोलूंगा कि अभी मेरे एक दोस्त हैं जो पहचान वाले हैं, दोस्त नहीं है, वो एक्चुअली हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो कोविड के लिए वो एडमिट है. तो मैं बहुत डर गया और मुझे बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे. तो मैंने उनको यही बोला कि भाई तू अपना ख्याल रख और हेल्दी रहे वहां पर, और ये वो तू दवा मेडिसिन बराबर ले, और तू वहां पे अपना हाइजीन रखना और मेडिसिन लेना, ये ना. तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे अपने 2 दिन के बाद उन्होंने एक वीडियो भेजा मुझे. वीडियो में वो लोग सब क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर. तो मैंने बोला अबे ये क्या कर रहा है. तो बोला अरे क्या करें यार, क्रिकेट खेल लेंगे, बोले पेशेंट की तरह थोड़ी जाना है वहां पर. तो उसने बोला कि जब तक मैं अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को मैं अगर उसको बना के नहीं रखूंगा तो मेरी दवा असर ही नहीं करेगी. तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. तो बोला मैं भी बैठा हुआ था, डर रहा था कि सेफ मैं बैठे बैठे. तो बोला कि जब सभी लोग अपना कॉन्फिडेंस रखे हैं तो मैं भी रख के उसको बनाना चाहूंगा. तो एक साथ सभी की बीमारी इस तरह से, जैसे आपने बोला कि सभी लोग वहां पे म्यूजिक सुन के अपना स्ट्रेस निकाल रहे थे. तो ये मैं बोलूंगा कि जितनी पॉजिटिविटी के लोग आपके आसपास होते हैं ना, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आता है अपने को. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सर. सर हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं. जी 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 जी. प्रिया तन्ना जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए. रिया तन्ना, मैं क्या ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है यार मुझे. सर आप मोबाइल एक्चुअली वो लोग जब बोलेंगे तो वो स्क्रीन पे आ जाएंगे. हेलो सर. हेलो. ऐसा है क्या? बट नहीं आ रहे मेरे स्क्रीन. सर आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको. मैं मोबाइल से क्या करूँ मैं? लैपटॉप. हाँ जी प्रिया जी बोलिए आप. हेलो सर. हेलो. हाय प्रिया जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ. आप कहाँ से बोल रही हैं? करना चाहती है, मेरी डॉटर आपसे बात करना चाहती है. हाँ प्लीज उनको दीजिए, मैं बात करता हूँ. हेलो, हाउ आर यू? I am fine, and sir, what about you? I'm fine, बट मैं सुबह उठा, तैयार हुआ, मैंने बोला आज लाइव पे जाना है, मुझे सबसे मिलना है, बातें करना है. तो मैं फटाफट मम्मी को बोला कि यार नाश्ता करता हूँ, फटाफट नाश्ता करके रेडी होता हूँ और मैं लाइव पे आ गया बस आप लोगों से मिलने. Sir, I am fan for you. नाम का जो डांस शो एकदम I follow the Instagram and Twitter also follow. So sweet. Thank you. क्या अच्छा है आप मुझे फॉलो करते हो, देखते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में. सर आपके डांस मूव बहुत अच्छे होते हैं. आपके जो बहुत अच्छे होते हैं. और सर आई एम उल्लासनगर, आई एम स्टेइंग फ्रॉम उल्लासनगर. आप कभी उल्लासनगर में आओ. एक बार आया हूँ मैं, काफी साल पहले उल्लासनगर आया हूँ मैं. बहुत दूर है हमारे यहाँ से, बहुत दूर गाड़ी चलानी पड़ती है बॉम्बे से. पर मैं आया हूँ, एक बार आया हूँ मैं, किसी मेरे फ्रेंड के यहाँ पे आया हूँ. कोई उसके डांस कंपटीशन है, कृष्णा करके एक लड़का है उल्लासनगर में, जिसकी उल्लासनगर में काफी बड़ी डांस एकेडमी है. तो मैं उनके यहाँ पे आया हूँ. आप जानते होगे कृष्णा को? सर अगेन प्लीज कमिंग. जरूर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं जरूर आपको मिलूंगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. एंड आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से थैंक यू बोलिए. थैंक यू सर. थैंक यू प्रिया जी. सर हमारे साथ सयानिका जी हैं, वो आपसे बात करना चाह रही हैं. जी सयानिका जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए. हेलो सर. हाय. हाय. आप एकदम मेरे ब्लॉक में ही थी आप मेरे, और आप उधर ही आपने माइक अनम्यूट किया. So I'm a big fan of yours. Like thank you. Like dance में I am also a dancer. मैंने contemporary सीखा है. अच्छा क्या बात है, अरे वाह. सर कहाँ पे सीखा आपने contemporary? सर मैंने I am basically from गुवाहाटी से मैंने सीखा है.
ओह अच्छा, गौड़ी सिखाया आपने? हाँ जी सर। नाइस नाइस नाइस। वहाँ, हेलो। हाँ जी या बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए सैनिका जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है और आप दिख भी रही हो, टेंशन मत लो, बोलो। सर मैंने गुवाहाटी से सीखा है। एंड आपने जो स्ट्रेस के बारे में बोला था, जी लाइक 2-3 साल पहले मुझे भी काफी ऐसे स्ट्रेस होता था। मैं काफी इंसोम्निया मेरे को हुआ था, तो मैं जी दो जी जी थी, एक है डांस और एक है गाना गाना। ये दोनों चीजें करके आई यूज्ड टू रिलैक्स माई सेल्फ जितना मैं अपने क्या बात है। माइंड को। और उसके साथ साथ आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ज़ेन मेडिटेशन। अच्छा अच्छा, हाँ आई नो हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में। और मैं आपके वीडियोस जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्पेशली विद रेमो सर एंड हाँ धर्मेश सर और टेरेंस सर, हाँ हाँ लोग हाँ, के जो भी आते थे मैं उसको फॉलो करती थी, क्योंकि मुझे डांस से काफी ज्यादा प्यार है। लाइक आई रियली लाइक क्या डांस। बात है। Not only it's like वो मेरा like जुनून जोश everything is it like। सो and अभी स्वीट सो मेरे हाथ स्वीट सो बहुत स्वीट। कांप रहे हैं talking to you। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे आपके हार्ट, आपको हार्ट बीट, आपको कांपना ही नहीं चाहिए। आप तो पहले से ही कॉन्फिडेंस वाली इंसान हो। तो बिंदास, डोंट वरी एंड डोंट स्ट्रेस। एंड बहुत अच्छा लगा कि आप डांस की फील्ड में हैं और आप भी डांस करती हैं और इंडियन क्लासिकल बैकग्राउंड से, और आपने कंटेम्प्ररी किया है, तो एक दो अलग आपकी फील्ड्स को आपने मर्ज किया है। एंड कंटेम्प्ररी हमारे बॉम्बे में भी बहुत अच्छा होता है। टेरेंस की जो कंटेम्प्ररी एकेडमी है वो बहुत अच्छी है। मेरे एक और दोस्त हैं जिनका नाम है एशली। सो एशली की भी एशली लोबो, उनकी भी कंटेम्प्ररी स्कूल बहुत अच्छी है और वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे बच्चों को यहाँ अवार्ड मिला, वहाँ अवार्ड मिला। सो आई थिंक इट्स नाइस कि आप भी कंटेम्प्ररी करते हो। मुझे तो इतने अच्छे से आता नहीं कंटेम्प्ररी, बट या इट्स अ वेरी नाइस डांस फॉर्म। आप जो अपने हाथ हैंड टचिंग्स वगैरह पोजीशंस लाइक जैसे करते हो, इट्स अमेजिंग टू सी दैट। अरे नहीं यार, अभी तो इतने अच्छे अच्छे डांसर्स आ गए हैं, अभी हम लोग सब पुराने वाले हो गए भाई। अभी हम अभी इंडस्ट्री में और अलग अलग चीजों में जा रहे हैं, जैसे कैमरा हो गया। अभी मैं जब नया आया था डांस इंडस्ट्री में, जब मैं नया आया था तो कौन सा स्टेप है, क्या स्टेप है, लोग ये पूछते थे। आज पूछते हैं कि कौन सा कैमरा लगाने वाले हो, क्या कहानी है गाने की, कौन सा कॉस्ट्यूम रहेगा, कहाँ पर कौन से लोकेशन में शूट करेंगे। तो वो बड़ी हो गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। डांस के बारे में तो बात नहीं करते कि भाई हाँ डांस कौन सा होगा, लास्ट में पूछते हैं। पहले पूछते हैं कि कहाँ पे शूट करोगे, कौन सा लोकेशन होगा, कौन सा कैमरा लगाओगे, यू नो ऑल दैट थिंग। चलो थैंक अच्छा यू है, सो आपको मच। सुन के मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आए थैंक यू सो मच। डांस करते रहिए। डेफिनेटली सर। अगर अभी मेरे पाँव में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, अगर नहीं होता आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर्ड अ रूटीन फॉर यू। लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर। पक्का। बाय। थैंक यू सैनिका जी। सर हमारे साथ कैलाश नारायण श्रीवास्तव जी हैं, वो आपसे बात करना जी चाहते जी हैं। कैलाश जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। कैलाश जी आप हैं? सर हम तब तक नेक्स्ट जाते हैं। अंशु जी हैं। कोई बात नहीं। जी जी अंशु जी प्लीज। अंशु जी आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। सब सर घबरा रहे हैं आपके सामने आने से। हाँ अंशु जी बोलिए। चलिए आप, हाय हाय हाय, कैसी हैं आप? आपने भी रेड पहना है, मैंने भी ऑलमोस्ट रेड पहना है। अब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं मैं आपसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता है, विश्वास नहीं हो रहा है मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ। विश्वास करिए, विश्वास करना पड़ेगा आपको। सीरियसली रियली आई एम सो हैप्पी। पता है मैं सुबह से एक्साइटेड थी, जल्दी जल्दी नाश्ता खाना मतलब सब कुछ रेडी। आज मैं टाइम से पहले बहुत आज सो स्वीट। कहाँ से बोल रही हैं आप, कहाँ पे रहती हैं? अयोध्या से। अयोध्या से, वाह। आप यकीन करेंगे अयोध्या के एकदम बगल में है फैजाबाद, और मेरे रिश्तेदार वहां पे रहते हैं। फैजाबाद में
में, मुझे प्रॉपर जगह नहीं मालूम है, लेकिन फैजाबाद में है लग रहा मुझे तुझे करना तुझे करो कर फिर क्यों जब मुझे नहीं करना जी उसमें आई गेस 1 मिनट सर। भैया हाँ हाँ, किसी का माइक ऑन है। हाँ सर, 1 सेकंड। हेलो हाँ जी 1 सेकंड, मुझे 1 मिनट। सर मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। अनम्यूट, हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया। अभी अंशु जी अनम्यूट करिए। हाँ अंशु जी अभी बोलिए। हो गया, हाँ बोलिए अंशु जी। क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सोच तो लीजिए आप अंशु। हेलो मैम। तब तक किसी और से बात कर लेते हैं। गौसिया देखिए, मैं सुनती हूँ तब तक सर को। आप सुनिए। हाँ, वैसे भी हमने ना आज मैच कर रखा, तो मैं यही देख के खुश हो गई हूँ। हाँ अच्छा है, थोड़ा मेरा कलर हल्का है, ऑरेंज है, आपका रेड है, करेक्ट। डार्क है मेरा। ओके अंशु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंशु, थैंक यू अंशु। सर हमारे साथ अंशुल गुप्ता हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अंशुल गुप्ता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर। व्हाट्सअप अंशुल, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हो? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से? अरे वाह या सर ग्वालियर से। ग्वालियर में तो बहुत डांसिंग होता है यार, मैं ग्वालियर में सुनता रहता हूँ। काफी ग्वालियर के डांसर्स हमारे यहाँ बॉम्बे में आते हैं, काफी वहाँ पे डांस कंपटीशन होता रहता है, कोई ना कोई जाता रहता है। मेरा भी सर बहुत बड़ा ड्रीम है फिल्म इंडस्ट्री में आने का। क्या बात है यार, वेरी स्वीट। तो फिर करो, उसके लिए करो, मेहनत करो उसके लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ करो, सर, एक्टिंग सीखो वगैरह भी ट्राई करता रहता हूँ घर पे ही। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लाइव देख रहा हूँ आपको। थैंक यू यार, मुझे तो पता नहीं था कि ये इस तरह का एक लाइव सेशन होता है जिसमें इतने सारे लोग जुड़े होते हैं और हर कोई आता है और लोग बातें करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिसने मुझे भी अभी पता है, जब से सेशन स्टार्ट हो रही है तभी से मैंने देखा है, पहले मुझे भी नहीं पता था। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो अच्छा है। और अब इसी तरह सब जुड़े रहे। हमारी पूरी कंट्री को ये लाइव की जरूरत है। ये जूम लाइव की रियलिटी में भी जरूरत है पूरी कंट्री को, कि हर कोई जुड़ा रहे और सबकी मेंटालिटी सेम रहे। थैंक यू यार, थैंक यू। और आपके घर वालों को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। थैंक यू। ओके सर, आपका आशीर्वाद है सर सक्सेस लाइफ में। थैंक यू अंशुल। मुदस्सर जी, ये जो हम सेशंस यहाँ पे रोज करते हैं, तो इसमें इंटेंट ये रहता है कि पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या अभी खत्म होके चुका है, उनकी इम्यूनिटी पे हम लोग काम कर सकें। तो उसमें आप लोगों को क्या खाना पीना है, ब्रीदिंग किस तरह से करनी है, अपने सोचने का तरीका किस तरह से चेंज करना है। फिर हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं। तो ये एफर्ट रहता है। और इम्यूनिटी में थ्रू 36 सेशंस का ये कोर्स है जो हम पेशेंट्स के साथ करते हैं। तो इनफैक्ट आपको हम थोड़ी सी इसकी पिक्चर क्लिप्स भेजेंगे बाद में। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करेंगे कि आपने आज हमारे पेशेंट्स के साथ बात की और उनको इंस्पायर किया, तो जरूर। मैं तो पहले भी वेट कर रहा था कि पहले आप लोग कुछ भेजोगे कि मैं इसको पोस्ट करूं, बट कई बार आपके यहाँ से कुछ आया नहीं, तो मैं बोला ठीक है। क्योंकि लोग तो ऐसा उसको पब्लिसिटी करवाते हैं कि भाई यहाँ पे भी डालो, वहां पे भी डालो, मुझे इतना पोस्ट करने बोलते हैं, यहाँ पोस्ट करो, वहाँ पोस्ट करो, बट आपके यहाँ से कुछ आया ही नहीं। तो मैं पता नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं शायद, बट कोई बात नहीं, आप मुझे भेजिएगा तो मैं फोकस उस पे नहीं है मुदस्सर, क्योंकि और तो उसके ऊपर बहुत सारा समय और एनर्जी नहीं डालते हैं। लेकिन हाँ, एक बार जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपने किया है तो हमारे सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे और उसको शेयर करते रहेंगे। For sure. I will. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आयशा सुल्ताना जी हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे। आयशा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो आयशा जी, कैसे?
कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब कुछ, सब घर पे सब ठीक है? हाँ जी, सब तो ठीक है। आपके घर बोलिए में बोलिए। ठीक है? बस सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी रमजान था 1 महीना, 3 महीना, देखिए हमारे लिए तो 3 महीना क्या बोलते हैं, 3 महीना जो लॉकडाउन था तो वो एक्चुअली 3 महीना नहीं था, वो 2 महीना था, क्योंकि 1 महीना तो रमजान था। तो रमजान तो वैसे भी लॉकडाउन की तरह ही होता है हर साल। तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानती होगी कि रमजान जो होता है वो एक तरह का क्वारंटीन ही रहता है कि अपने आप को हर चीजों से क्वारंटीन करो, बाहर जाने से, मस्ती करने से, एंजॉय कर, एंटरटेनमेंट से, बाकी चीजों से, बुराइयों से, सारे जो बैक्टीरिया है उससे हमने लॉकडाउन किया। बट रमजान वैसे भी बाकी सारी बुराइयों की बैक्टीरिया से लॉकडाउन होता है। तो 1 महीना तो उसमें चला गया कि पूरा टाइम 5 वक्त की नमाज है, ये वो तो 1 महीना उसमें चला ही गया। तो हमने खूब प्रेयर किया, खूब दुआ की गई भाई ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फिर तीसरा महीना अभी ये बहुत भारी पड़ा, ये लास्ट महीना बहुत भारी पड़ा। हाँ जी, वो तो मैं भी करती हूँ, दुआ तो मांगती हूँ ऊपर वाला से सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और आई स्वेयर, सच में बताइए। हाँ जी, तो आपका जो डांस इंडिया डांस, आप वहाँ पे जज थे, तो वो तो मैंने टीवी पर देखा। तो आज तो मैं आपके सामने लाइव में हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा आज। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आप यहाँ पे आइए और हमारे सबके साथ बात करती है। किधर से हैं आप? वेस्ट बंगाल से है या उड़ीसा से? वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। कोलकाता से ना, आपको मुझे लगा ही आप कोलकाता से। मेरा जो कोलकाता से मेरा बहुत कनेक्शन है। मैंने वेस्ट बंगाल के 10 फिल्में मैंने की, उसके 10 फिल्मों के बहुत सारे मैंने गाने किए। आपके यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन है जिसका नाम है वेंकटेश फिल्म्स, तो वेंकटेश फिल्म्स के मैंने बहुत सारे गाने किए। आपने पिक्चर आई होगी प्रलय, आपने देखी होगी प्रलय के गाने मैंने किए। फिर रॉकी करके मूवी आई थी जो मिथुन दा के बेटे की पिक्चर थी, रॉकी भाई जो गाना था वो मैंने किया। तो ये सब मैंने काफी वेस्ट बंगाल में काम किया है और मैं बहुत आता रहता हूँ वहाँ पे, कोलकाता आता रहता हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड कोलकाता का है जिसका नाम है जावेद, वो वहीं रहता है। तो आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड कनेक्शन। के बाद आप भी फिर आएंगे कोलकाता? जरूर आऊंगा तो बताऊंगा आपको। हाँ जी। आयशा एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है मुदस्सर, और आज एक्चुअली काफी तैयार वैयार होके आई है। रोज के सेशन से आयशा ऐसी नहीं दिखती है। सो स्वीट। मतलब आप ये भी नोटिस कर रहे हो, मतलब है? आजकल क्योंकि मेरा ऑफिस का काम थोड़ा टाइमिंग्स चेंज हो गए, तो मैं पर्सनली कंडक्ट कर रही हूँ ये सेशंस मुदस्सर। तो एक जने के साथ मेरी एक रिलेशनशिप है। हाँ बोलो आयशा, बोलो। हाँ आयशा बोलिए। एक पेंटिंग है मेरे पास, दिखा दो जल्दी, दिखा दो। बस स्केच कर रहा था। ये जो मेडिसिन मैं लेती हूँ, तो वो मेडिसिन के बाद जो छोड़ देती हूँ ना, उसका पैकेट और जो स्ट्राइप होता है, तो उसके लिए मैं कुछ स्केच किया था। सो स्वीट यार, सो स्वीट। अभी आप है ना मेडिसिन को हटा के आप है ना, आप अच्छी चीजें बनाइए, इसकी चीजें मत बनाइए। अभी ये इसको हटा के आप कुछ अच्छा बनाइए, आप खुद का बनाइए या आपके फैमिली में किसी का बनाइए। इतना अच्छा आपने बनाया है स्केच। वो तो मैंने किया, बट अभी भी मेरे पास नहीं है। सर, I'll show you one pic of Aisha she's painting. दिखाइए। ओह वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये पेंटिंग है आपकी जो लेफ्ट और राइट में है? हाँ जी सर। बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस। बीच में बैठी हूँ। हाँ वो देखा मैंने। बिल्कुल फ्रीदा कालो वाले स्टाइल में पेंटिंग करती है आयशा। या वेरी स्पेनिश एंड वेरी यूरोपियन पैटर्न। यस, वाओ। पेंटिंग से इंस्पायर्ड हूँ बहुत ही ज्यादा। किससे इंस्पायर्ड है आप?
फ्रीडा kahlo जो बीच करेक्ट आर्टिस्ट करेक्ट है, जो आर्टिस्ट है क्वेश्चन जो फ्रीडा का, हाँ फ्रीडा का। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है आपकी पेंटिंग्स का। वेरी हाँ नाइस जी सर, मैंने तो अमेजिंग। पेंटिंग से ही पढ़ रही थी, वो MFA लास्ट सेम। वाओ। और आपके हम्म, वेस्ट बंगाल में तो आपके बहुत जाने माने हमारे सबसे बड़े जो बोलते हैं ना पेंटिंग की दुनिया में, नॉट ओनली पेंटिंग बट आर्ट के लिए भी आपके आर्टिस्ट तो पूरे दुनिया के फेमस है, बहुत सारे वेस्ट बंगाल के यू नो। तो आई थिंक आप भी उन्हीं में से एक हैं जो इतना अच्छा आर्टिस्ट्री करती हैं। वेरी नाइस। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू और अभी आयशा। हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, हाँ जी, उन्होंने भी पूरी दुनिया को एक आर्ट से जोड़ा है, और जी। नॉट ओनली अदर थिंग्स बट आल्सो आर्ट। तो आई थिंक ही वाज अ लेजेंड। हाँ जी, अवनींद्रनाथ टैगोर सेम तो आर्टिस्ट ही है, वही बोल रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की है, फैमिली से ही है। अच्छा, अरे बाप रे, बहुत- फिर तो प्रणाम है भाई आपको तो। थैंक यू आयशा जी। चलो आयशा जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। सर हमारे साथ अर्पिता मैम है। अर्पिता जी करेक्ट। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी। हेलो सर। हाय अर्पिता जी, कैसी हैं आप? हाउस हाय, एवरीथिंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बस आपकी दुआ है और सब ठीक है। घर पे हूँ, बॉम्बे में हूँ। हाँ जी सर एक्चुअली आपसे 2 रिक्वेस्ट है हमारी, और जी सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की तरफ से है। हमें तो जी पता है कि आप बहुत ही अच्छे डांसर हैं, इंडिया के बहुत बड़े कोरियोग्राफर भी है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी है, जो हमें रिसेंटली मालूम पड़ी है। और दूसरा रिक्वेस्ट सर आपसे ये है कि आप DID में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता था, मैं चैट बॉक्स में पढ़ रही थी कि बहुत सारे लोगों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर एक बार आप वो चिक चिक बूम वाला करके दिखाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं गाने लिखता हूँ और रैप करता हूँ। बॉम्बे में ना रैपर बहुत रैपर लोग का बहुत है, काफी लोग रैपिंग को सपोर्ट करते हैं, तो मैं वो रैपिंग लिखता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली माँ के ऊपर एक गाना बनाया है, जो गाने को मैंने लिखा है, मैंने घर में शूट किया, क्वारंटीन में अपने घर में शूट किया, और उसको एडिट करके प्रॉपर मैंने बनाया, और उस गाने को इंटरनेशनली बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसका नाम है सूरज से पहले। तो वो माँ के ऊपर के क्वारंटीन, आज हम 3 महीने से क्वारंटीन में हैं, और हम इसको इतना ये कर रहे हैं कि हम कब घर से बाहर निकलेंगे, और हम कितने परेशान हो गए 3 महीना घर में, हम इसको बहुत इरिटेट हो गए। पर हमने ये नोटिस नहीं किया कि हमारे घर की जो माएँ हैं, वो पूरी लाइफ लॉकडाउन में रहती है, पूरी लाइफ वो क्वारंटीन में रहती है। तो उसके ऊपर मैंने ये गाना बनाया था कि पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर माएँ जो है वो घर में ही रही है पूरा टाइम, वो लॉकडाउन में ही रही है। मेरी खुद की माँ साल में 1 बार 2 बार कभी निकलती है, तो मैंने उनके लिए ये गाना बनाया, और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो वो रैपिंग का सॉन्ग है, मैं आपको खाली उसकी कुछ 2 लाइनें बोल देता हूँ। हालांकि मैंने नहीं रैप किया, मैंने किसी से करवाया था रैप, पर मैं जस्ट बोल देता हूँ। माना थैंक यू टाइम सर। क्वारंटीन का है, हम सब है घर में, बच्चे बूढ़े टीम क्या हम सब है इस डर में, घर में रहना ठीक है हाँ सबकी नजर में, वरना निकलेगा तो मुलाकात होगी बस कब्र में। डिप्रेशन, अग्रेशन, ये कैसा फ्रस्ट्रेशन, परेशान है नेशन, ना कोई मोटिवेशन, फिर देखा एक चेहरा जिससे दूर हुई टेंशन, हाथ में लेके थाली वो मेरे सामने खड़ी है, बोली हाथ धोले बेटा चल खाना रेडी है, बोली हाथ धोले बेटा चल खाना रेडी है। सूरज से पहले सुबह उठने वाली कौन, मेरी माँ, हिम्मत से जीना सिखाने वाली कौन, मेरी माँ, सूरज से पहले सुबह उठने वाली कौन, मेरी माँ, हिम्मत से जीना सिखाने वाली कौन, मेरी माँ। कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत, उन पैरों के काबिल बना दे ए खुदा, सूरज से पहले सुबह उठने वाली कौन, मेरी माँ। तो ये मैंने पूरा बनाया था, और बहुत सारे इसको अवार्ड्स मिले, और
यहाँ तक कि सलमान खान से मैं कुछ दिन पहले मिला और उन्होंने मुझे, सलमान सर ने मुझे बहुत तारीफ की, मतलब मैं तो शॉक हो गया। बात करते करते उन्होंने बोला, अरे तेरा वो गाना मैंने सुना यार, बहुत अच्छा बनाया तूने। I mean, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैंने बोला अरे आपने कहाँ से सुना? तो उन्होंने बोला मुझे किसी ने दिखाया है वो, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं उनको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा मैं शर्मा गया था। तो बट उन्होंने बहुत तारीफ की, और मैं वो तारीफ करे मतलब बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो मुंह से कम तारीफ करते हैं। वो ज्यादातर वो इतना अच्छा उन्होंने देखा है तो वो बहुत ही कम बोलते हैं कि वेरी गुड एंड ऑल, वो वर्ड्स उनके मुंह से कम सुनने में आते हैं। तो आई फेल्ट सो नाइस। रियली सर, हमने भी देखा है आपका वो वीडियो एंड इट वाज रियली रियली नाइस, और हम हमारे जितने भी बेनिफिशियरीज हैं हम सबके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। सर प्लीज लास्ट रिक्वेस्ट, आप वो चिक चिक बूम जरा करके दिखा दीजिए। देखिए मैं उसके बारे में आपको कहूंगा कि आप नाराज मत होइए, वो मैं सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, जिसको देखकर मेरे दिल में एकदम टच हो जाता है ना, मैं उसी के लिए वो वर्ड है, वो वर्ड सिर्फ उसी के लिए है। यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी मैं वो वर्ड नहीं देना चाहता हूँ, आप समझे। अगर मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी चाय भी बना दी तो भी मम्मी को चिक चिक बूम फायर नहीं बोलूंगा। ओके सर, कोई नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, सुनिए मैं अभी मैं उनको खाली बोल ही देता हूँ एक बात। एक कंपटीशन में मैं गया, किस्सा याद आया मुझे अभी, जो लास्ट में उनका नाम क्या था जो थी? अर्पिता जी, हाँ। तो वही उसी के चलते मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी को कि मैं मैं बहुत सारे कंपटीशन में गया, बहुत सारे डांस कंपटीशन में डांस जज करने के लिए गया। तो हमारे नॉर्थ साइड में एक जगह है जहाँ पर थोड़ा अपना बोलते हैं ना, काफी हिम्मत वाले और काफी वैसे लोग रहते हैं। तो मैं उस कंपटीशन में चला गया और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यहाँ पे सारे जो लोग हैं, काफी स्पेशली जो ऑर्गेनाइज वाले लोग हैं, ये डाकुओं से फॉलो होती आ रही है। तो मुझे तभी ये पता चला, मैं जब ऑडियंस में बैठा था तो मुझे तभी किसी ने मेरे को आके बोला, मेरा जो मैनेजर है उसने मुझे आके बोला कि भाई सर, ये इनके जो खानदान है ये डाकुओं से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, पर अभी तो ये लोग नहीं है, अभी अच्छे हो गए हैं, बट इनकी पहले की पीढ़ी जो है वो डाकुओं से भी रह चुकी है, मतलब तो मैं वो सुन के थोड़ा घबरा गया। मैंने बोला अरे भाई, अभी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को ले जाए लोग, बट वैसा नहीं था, बिकॉज वो बहुत ही अच्छे लोग थे। तो स्टेज पे कंपटीशन चालू हुआ, और कंपटीशन चालू होने के बाद एक बच्ची थी जिसने परफॉर्म किया और सभी बच्चे डांस कर रहे थे। तो एक साहब वहां से आए और उन्होंने बोला कि सर, इसको चिक चिक बूम फायर दे दीजिए, बहुत अच्छा डांस कर रही है। तो मैंने बोला कि सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर अभी अनम्यूट करिए। हाँ, तो मैं एक बच्ची ने डांस किया और वो बच्ची ने डांस करके उनके आ गए उनके मित्र या उनकी कोई फैमिली वाले, उन्होंने बोला कि भाई इसको आप तो चिक चिक बूम फायर जरूर दे दीजिए, इसने तो बहुत ही बढ़िया किया। तो मैं बोला हाँ देखता हूँ, पहले पूरा खत्म हो जाने दीजिए। पूरा खत्म होने के बाद वो एकदम मुझे जिद करने लगे कि नहीं, आप उसको चिक चिक बूम फायर दीजिए, इसको आप मुंह से बोलिए आपके वो शब्द। तो मैं थोड़ा सा ये हो गया, बोला देखिए सर, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे जब दिल पे छुएगा तो ही मैं बोल पाऊंगा। डांस उसने अच्छा किया है, लेकिन मैं इतना भी वो नहीं है कि मैं बोल दूं उसको। मैंने नहीं बोला उसको। तो वो भाई साहब ने बोला मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ और आप इसको चिक चिक बूम फायर दे दीजिए। तो मैंने बोला अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करते तो शायद मैं दे भी देता, लेकिन 2 लाख। सर म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गए हो। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि अभी आपने 2 लाख रुपया जो रख दिया है, तो अब तो मैं उसको दूंगा ही नहीं। अगर आप नहीं भी रखते, आप मुझे रिक्वेस्ट कर लेते तो शायद मैं दे देता। तो ये चिक चिक बूम फायर का मैंने देखा इतना ज्यादा लोगों को ये है कि भाई मेरे बच्चे को बोल दिया, मेरे बच्चे को बोल दो। मैं बोला नहीं भाई, मैंने उसको सिर्फ रिजर्व करके रखा है, सिर्फ उसी के लिए जो एकदम यहाँ पे छू जाए जिसका परफॉर्मेंस। तो ये एक छोटी सी कहानी है। थैंक यू सर। चलिए फिर अर्पिता जी, टेक केयर। सर आरती जी हैं, वो कह रहे हैं उनका चार्जिंग खत्म होने वाला, आप उनसे प्लीज एक बार बात कर लीजिए। आरती जी को बुलाइए। आरती जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। आरती जी, हाँ जी। हेलो सर।
आरती जी कैसे हैं आप? आरती where you थैंक यू आरती, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? गुजरात से हैं? अहमदाबाद से सर। अहमदाबाद से, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो क्या चल रहा है? घर पे सब ठीक है? फैमिली में सब ठीक है? सब ठीक है सर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बात करने के लिए। कल रात से मैं आपको थैंक यू अरे सो स्वीट। मैं भी ये सेशन का वेट कर रहा था। मैंने बोला था कि कल जाना है, सबसे मिलना है, और फाइनली अभी मिल लिया मैंने। मेरा फोन वोन सब चार्ज किया। मैंने बोला भाई मिस्टेक नहीं चाहिए कुछ भी। और अब आपके साथ में कौन बैठे हैं? ये मेरे ब्रदर है। हाय सर, हाउ आर यू? हाय क्या? अरे बस सो स्वीट सो क्यूट। क्या नाम है आपका? अमित। यार अमित, तुम्हारे हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छे हैं यार। देखो मेरे लॉकडाउन में मेरे हेयर स्टाइल पूरे खराब हो गए। लॉकडाउन में मेरे बाल ही पूरे खराब हो गए। खुद से काटा, खुद से काट के जैसे तैसा काटने का था। अपने हाथ से कैंची से मैंने काटा पूरा। सर हम कब से वेट कर रहे हैं आपका कि अभी नाम हमारा आया, अभी हमारा नाम है। वेरी नाइस। मुझे पता चला कि आपका बैटरी डाउन है, तो बोला पहले आपसे बताइए। तो डांस वांस करते हैं आप लोग? डांस करते हैं कि नहीं करते हैं? सर अभी संडे के लिए हम लोग ने ज्वाइन किया है कैसर वर्ल्ड में। कहाँ पे ज्वाइन किया है? अहमदाबाद सिविल में। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अरे अहमदाबाद मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ये 3 जगह जो जगहें हैं कला से भरी हुई। हालांकि पूरी कंट्री में सब जगह कला ही है, लेकिन गुजरात में ये 3 जगह स्पेशली डांस के लिए मैं कहूंगा दीवाने हैं लोग डांस के। मैं बाकी सबको बता दूं कि मैं पूरी कंट्री गया हूँ, हर जगह मैंने डांस देखा है। बॉम्बे दिल्ली आप छोड़ दीजिए, साइड हटा दीजिए, बट बॉम्बे दिल्ली के अलावा पूरी कंट्री में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे डांसिंग की और डांस एंड म्यूजिक एंड आर्ट की अगर सबसे ज्यादा स्पेशली डांस की फील्ड में आपको बता दूं तो गुजरात में वो जगह है अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? है ना? तो सॉन्ग के लिए गॉड ब्लेस यू कि आप आगे जाए, आप और नाम कमाए सर। थैंक यू यार, थैंक यू, सो स्वीट यार, थैंक यू वेरी मच। मुझे इसकी बहुत जरूरत है, दुआ की बहुत जरूरत है भाई। अभी आज के जमाने में हर एक को दुआ की जरूरत है। और आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए भी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कि आप भी आए। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर। और आपके घर पे सबको मेरी तरफ से हेलो बोलिए, ठीक है? बाय। थैंक यू आरती जी। सर आज के लास्ट पार्टिसिपेंट लेते हैं, शिल्पा जी हैं। शिल्पा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। शिल्पा जी, सर उनका माइक का कुछ हो नहीं रहा। हेलो, हो गया, आ गया। हेलो, हाँ जी शिल्पा जी। हेलो सर। हाय कैसी हैं आप? I'm good. कैसी हैं आप शिल्पा जी? आपको मैं ठीक हूँ सर। हाउ आर यू? सर आपने म्यूट कर दिया। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देख नहीं सर, मैं कब से इंतजार कर रही थी करने के लिए। बार विंडो के पास भी जा रही थी मोबाइल को लेकर के, तो बहुत ज्यादा इशू हो रहा था। थैंक यू यार, सो स्वीट। नहीं बिलीव कर लीजिए, आप बिलीव कर लीजिए। सर आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। मैं कब से आप सबके साथ बात कर रही है। हाँ सर उसके अरे नहीं मैं वो खूबसूरत नहीं है, वो बस आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ रह गए वो अपने आप वो अच्छी हो गई। नहीं तो मैं उदास ही रहता दिल से भी। थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। वो होना चाहिए, बाकी ठीक है। हाँ सर, कहाँ से हैं आप? कहाँ पे बहुत ही ज्यादा कलकत्ता से हूँ सर। अच्छा, कोलकाता से, वेरी नाइस। हाँ सर। यार कोलकाता का पुचका खिलाओ यार, मुझे कोलकाता का पुचका खाना है। 3 महीना लॉकडाउन में मैं कुछ नहीं खाया हूँ। मेरा मुंह का टेस्ट पूरा खराब हो चुका। मतलब पूरे इंडिया में गाइस मैं आपको बता दूं, हाँ जरूर, मैं आप लोग बाकी लोगों को बता दूं गाइस, पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट पानी पूरी, जैसे बॉम्बे में पानी पूरी कहते हैं, दिल्ली में गोलगप्पे कहते हैं, और सब अलग अलग जगह उसका अलग अलग नाम है, लेकिन कोलकाता में उसको बोलते हैं पुचका। और मैं आपको बताऊं, कोलकाता के पुचके से बेटर पूरे इंडिया में कोई भी पुचका नहीं है।
मतलब सबसे टेस्टी गुड़ से बनाते हैं उसको। सर और एक चीज बहुत फेमस है, बड़ा सा लेमन होता है रसगुल्ला। जिसको नाम रसगुल्ला। तो देखो रसगुल्ला स्वीट है, ठीक है, हर कोई स्वीट नहीं खाता है, ठीक है, और वो स्वीट का एक अलग लेवल है, वो बहुत पुराना है, बट चटपटी चीज की बात हो रही है यहाँ पे, यू नो। जैसे अभी 3 महीना लॉकडाउन था तो इंसान निकलने के बाद स्वीट नहीं खाएगा, सबसे पहला नमकीन चटपटा ही खाएगा। एंड आई थिंक हमारी कंट्री चटपटे में सबसे ज्यादा आगे है। स्वीट तो आपको वर्ल्ड में बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन जो पुचका है आई डोंट थिंक सो। बेस्ट। सर आप आ जाओ, एक साथ खाएंगे मिलके। जरूर, मेरा भी जरूर, जरूर, 3 मंथ हो गया। आपने भी नहीं खाया? नहीं सर, निकला नहीं अभी तक। चलो अच्छा है, मैं भी यही दुआ करता हूँ जैसे सब ठीक हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर लाइव आने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ, छोटा सा। सर सलमान को भी कभी आप ले आओ, सलमान सर को भी ले आओ। जरूर जरूर, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो। हाँ मैं जरूर मौका मिलेगा तो मैं उनको कहूंगा कि आप भी आओ। सर मिलने आए तो जिक्र तो जरूर करना सर। हाँ मैं जिक्र करूंगा, मैं बोलूंगा उनको, मैं बताने तो वाला हूँ ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शिल्पा जी, टेक केयर। Thank you so much, Mudassir, for your time. I'm sure Gausia would like to say a personal thanks, but क्योंकि मेरे को एक मैं मीटिंग गौसिया से पहले मैं जितने लोगों को जान रहा हूँ, जैसे उषा जी हैं, संगीता हैं, फिर अर्पिता चक्रवर्ती, और उसके बाद प्रणाली है, उषा, रवि, हिना, कृष्णा, अमन एंड अंशुल एंड हेमलता, मानसी, ज्योति, शिल्पा, नावेद, महबूब खान जी, संतोषी और सतीश, हर्षिता, प्रिया, घनु, फ्लाविया डिसोजा एंड जोशना, सोनाली, दक्षा, प्रणाली और बहुत सारे सभी को, जितने भी लोग आज के इसमें जुड़े, मैं तो बस कुछ ही नाम ले लिया हूँ, बाकी सभी लोग को मैं कहूँगा कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और मेरे साथ ज्वाइन हुए आप लोग, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। एंड everybody is very important। तो आप सभी के फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं, और आप लोग फिट रहिए, जल्द से जल्द सब एकदम हेल्दी होके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए, और मेरे भी लिए भी दुआ करिए और सभी के लिए करिए। हम सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, और हर कोई इंपॉर्टेंट है, तो हर एक के लिए आप लोग दुआ करिए। एंड थैंक यू गौसिया, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Ruby ji, thank you Ruby ji, thank you so much. Thank you were you, sweet, thank very you, sweet. Mudassir. Thank you so much for all your time, and I hope कि हम लोग आगे भी जुड़े रहें, और कभी जब भी आपको समय मिले आगे हमारे लोगों से बात करें। नेक्स्ट मंथ में एक और करते हैं अपन, एक नेक्स्ट मंथ में करते हैं। That would be lovely। उसमें हमारा दूसरा बैच होगा एक्चुअली, और हर बैच में करीब 150 से 200 लोग रहते हैं, तो we would really look forward। Thank you so much। Sure. Thank you so much, and thank you so much, thank you Gausia for everything, and जिन्होंने भी इसका किया उनके लिए भी thank you। Thank you so much, sir। Care and thank you, lots of love, God bless। Thank you sir। Thank you so much all the participants कि आज आप हमारे साथ जुड़े। Thank you so much। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जैसे कि आज हमारा ये लास्ट सेशन था इस बैच का, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप में से जो भी एडवांस कोर्स करना चाहता है वो प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं कि आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, तो हम आपका जो हमारा एडवांस कोर्स जब भी शुरू होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए, और हमेशा ये याद रखिए, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बाय बाय।